प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक और मुझे अवसर दिया है कि हम उसके सामने आएँ और अपनी अरदास से प्रार्थनाएं और अपनी बेनतियाँ उसके सामने रखें। और धन्यवाद करता हूँ खुदावंत का, आज बहुत अच्छा सुहावना मौसम है, बारिश हो रही है बाहर और मौसम ठीक हो गया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो आइए आज का जो प्रोग्राम है उसको शुरू करें और खुदावंत के हजूरी में अपने सिर को झुकाएं और दुआ में जाएं और खुदावंत से मांगे कि खुदावंत आज का जो वचन है वो हमें बड़ी कुव्वत से हमारे ऊपर नाजिल करें और अपनी महिमा के लिए वो इस्तेमाल करें। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता हूँ आज इस वचनों के लिए जो तूने हमें दिए हैं कि तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि तू भला परमेश्वर है, प्यार करने वाला खुदा है। और धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर के तू अपने लोगों को अपने हाथ में लेता और उनकी हर एक ज़रूरत को तू देखकर उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है अपनी मर्जी के मुताबिक। तेरा धन्यवाद करता हूँ कि जो तेरे लोगों की आज ज़रूरत है तेरे वचन के लिए, जो तू प्रभु जी आज मेरे द्वारा लोगों तक पहुँचाने वाला है, उस ज़रूरत के लिए, उसकी पूर्ति के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ प्रभु जी के जितने भी लोग आज मुझे इस समय देख रहे हैं, जो देखेंगे, उन सब लोगों को तो अपने हाथों में ले पिता परमेश्वर दे के ये वचन लोगों के मनों में काम करें और ये वचन पिता परमेश्वर के द्वारा लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन को तेरे हाथों में दे दें। प्रभु जी तू भला परमेश्वर, मैं इस पूरे प्रोग्राम को तेरे हाथों में देता हूँ। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इस पूरे प्रोग्राम को प्रभु जी तू चलाए, जिससे तेरे नाम को महिमा मिले, तू बड़े और हम कटे, तेरा नाम चला पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन। आइए हम खुदावंद की महिमा के लिए एक जबूर एक गाना सुनेंगे जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और मैं चाहता हूं कि आप भी इसका आनंद माने और आत्मा में बढ़ते चले जाए। हियर यू गो। जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। यीशुआ तू आ जा रे, यीशुआ तू आ जा रे,
वो मुझको दिल से लगा के अपना बना लेगा मुझको बेखबा रखेगा वो मुझको दिल से लगा के अपना बना लेगा मुझको बेखबा तू मेरे जीवन की रोटी है तू मेरे जीवन का पानी है तू मेरे जीवन की रोटी है तू मेरे जीवन का पानी है तू मेरे जीवन की रोटी है तू मेरे जीवन का पानी है यीशु मेरे जीवन की रोटी है और यीशु मेरा जिंदगी का पानी है और उसको मैं पीता रहूं और उसको मैं खाता रहूं। यही परमेश्वर की वाणी हमें सिखाती है। तो आइए हम खुदावंत की वचन की और बढ़े और जो वचन जो खुदा ने हमें दिया है वो हमें मिलता है रेवलेशन की किताब उसका 16 अध्याय 10 से लेकर 21 आयत तक, जिससे ये आज का जो चैप्टर है ये ख़त्म होगा। नेक्स्ट वीक हम 17वें अध्याय में बढ़ेंगे और इस किताब के हम करीब पहुंच रहे हैं इसको ख़त्म करने के लिए। वचन में लिखा है, 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उड़ेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा सा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ों और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन ना फिराया। 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उड़ेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्मा को मेढक के रूप से निकलते हुए देखा। ये चिंत खाने वाली आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। देख, मैं चोर की मानंद आता हूं, धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। और उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगदोन कहलाता है। 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उड़ेल दिया और मंदिर के सिंहासन से ये बड़ा शब्द हो चुका। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि उससे मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई। जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा भूकंप कभी न आया था। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के जहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदरा उसे पिलाए। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया, पहाड़ों का पता न चला, आकाश के मनुष्य पर
मन मन भर के बड़े ओले गिरने लगे, और इसलिए कि वह विपत्ति बहुत ही भारी थी। लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। खुदावंद अपने वचन के पढ़े सुनने पर आशीष थे। आमीन। आइए मैं अपने सिर को फिर एक बार झुकाए और खास करके हम परमेश्वर के सामने उन रूहों को लाएं जो अपने शरीर में इस समय दुख में है, जो रूहें अपने शरीर में पीड़ों में हैं, बुखार में हैं, या वो रूहें जो किसी कारण अपने शरीर में परेशान हैं। I don't know why God put that in my mind to pray for all these people. Father in heaven, I thank you for this wonderful time you given to me to glorify you, to worship you, to adore you. Lift up my hand toward you, Lord, and open our heart and mind and mouth to praise you, to worship you, to glorify you. Being knowing that you are Almighty God and you are the powerful God. There is nothing that we can hide from you. Lord, you know what's happening upon this human being. You know what is happening all over the world because you are in control. As the word of God says, because of these plagues, this kind of disease, people will not repent from their sin, but they will keep continuing blaming you. But Lord, it is my humble request, the people, those that are suffering from any kind of disease, being a servant, I bring them before your beautiful throne. Oh Lord, please touch them and heal them, so they will get up from their sick bed and they will glorify your holy name. Especially, Lord, I do pray for the people, those that are suffering with the typhoid, the people those that are suffering with the fevers, the people those that are suffering with their headache, the people those that are suffering because of the academic, the people those that are suffering with the coronavirus, the people those that are suffering with other kind of disease, I bring them before your throne and I ask thee, please touch them and heal them and get your glory to your holy name, O Lord. Lord, dear Heavenly Father, at the same time, as you're going to heal them physically, and it is my humble request, O Lord, please heal them spiritually also, so they will turn back from their sinful life and they will come to you, O Lord, and they will accept you as their personal Savior, Jesus Christ. Glorious Father, I thank you. I thank you. My dear friends, we are so happy, we are so glad that God has given us another opportunity. प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबको मैं एक बार फिर जय मसीह की कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक आप अपनी जगह होंगे। इस बात को यकीन जाने कि खुदा का बंदा होने के नाते मैं उन रूहों के लिए दुआ की है जो अपने शरीर में दुखों में चल रहे हैं। विश्वास के साथ इस प्रार्थना को स्वीकार करें और पूरा ईमानदारी से यीशु मसीह के ऊपर यकीन करें, और खुदावंद जो है अपने वादों का पक्का परमेश्वर है और वो आपको ठीक करेगा। उसके वादों पर विश्वास रखते हुए और भी प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आए, क्योंकि उसके आने का जो वक्त है बहुत ही नजदीक है। इसलिए खुदा का वचन जो है वो हमें बार बार यही कहता है
कि हम दिन प्रतिदिन उसकी ओर बढ़ते चले जाएं। खुदा का वचन जो है उसकी अपोजिशन के बावजूद भी दिन प्रतिदिन फैलता जा रहा है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने अपने वचन में कहा है कि जब तक पूरी दुनिया में उसका वचन फैल ना जाएगा, जब तक पूरी दुनिया में उसके वचन का प्रचार ना हो जाएगा, तब तक उसका आना ना होगा। तो इसलिए मैं आपका भाई प्रभु का दास होते हुए आज वचन को लेकर फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। कृपया आप वचन में बढ़ें और उसको बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि आज का वचन जो है वो कान खोलने वाला है। कल का जो वचन था वो आंखें खोलने वाला था, आज का वचन जो है वो कान खोलने वाला है। तो आइए हम अपनी स्टडी के और बड़े, जो कि हमें रेवलेशन की किताब जो हमने पढ़ा है 16 अध्याय उसके 10 आयत से लेकर 21 में जो हमें मिलता है, अगर मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलूं ताकि आपको पता चले कि क्या होने वाला है। अगर आप चैप्टर 5 के बीच में अगर आपने ध्यान में मेरे साथ स्टडी की होगी तो आपने सुना होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने बाप के हाथ से 7 सील जो थी वाली किताब उसने बोली। तो किताब दुनिया के कामों के हिसाब किताब के बारे में वो बताती है। एक्सक्यूज मी। प्रभु यीशु मसीह इस संसार का मालिक है, क्योंकि उसने एक्सक्यूज मी उसने इस संसार को अपने हाथों से बनाया है और उसने सुधाए हुए लोगों को अपने पास बुलाया भी है। फिर उसने कहा कि उन सीलों को खोलने से जो महाक्लेश शुरू होता है, अब ये समय खत्म होने वाला है। महाक्लेश का समय जो खत्म होने वाला। मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं यूहन्ना के समय जो यूहन्ना ने विजन देखा तो आने वाली होने वाली बातें हैं, उनको मैंने देखा है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और जो आखिरी 3 विपत्तियां हैं, और ये जो 3 विपत्तियां जो खत्म होते ही प्रभु का आना होगा। वी ऑलरेडी सी द 5 plague. Now we are going to see the 3 plague which is going to happen. As soon as ये जो 3 विपत्तियां खत्म होगी तो प्रभु यीशु मसीह का आना होगा और फिर किसी को भी कोई अवसर नहीं होगा पश्चाताप करने का, क्योंकि वो समय बीत चुका हुआ होगा। इस प्रकार की विपत्तियां जो थी, जैसे मैंने पहले भी बताया था, मिस्र में आई थी। जोएल नबी ने भी अपने इसके विषय में कहा था। जो जोएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 31 आयत में अगर पढ़ें तो आपको पता चलता है। और यशायाह नबी जो है उसने भी अपनी भविष्यवाणियों में यही कहा था। कहता है कि देख, धरती पर तो अंधेरा और राज्य राज्य के लोगों पर अंधकार साया हुआ है। प्रभु यीशु ने खुद कहा कि सूर्य अंधेरा हो जाएगा। इतना सब होने के बावजूद लोग अपने मन कठोर ही करते चले जाएंगे। चाहिए तो ये था कि वो अपने मान यीशु मसीह के दे देते हैं। चाहिए तो ये था कि इन विपत्तियों के बावजूद वो अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर देते ताकि उनका बचाव हो जाता, लेकिन ये लोगों ने ऐसा किया ही नहीं। मेरी प्रार्थना है कि ये समय आने से पहले ही आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दें
वरना ये सहने से बाहर होगी। वचन में लिखा है कि गंधक की आग जलती रहेगी और उसमें जो हमारे शरीर हैं वो जलते रहेंगे। मौत मांगेंगे लेकिन आएगी नहीं। रेवलेशन की किताब उसका 16 अध्याय उसकी 12 से 16 तक ये हम जो पढ़े हैं, हमने पढ़ी जो है बातें, उसमें लड़ाई के बारे में हम देखते हैं। लड़ाई के बारे में कहता है कि सटवें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फरात पर उड़ेल दिया और इसका पानी सूख गया। पुराने नेम में इस्राएलियों के लिए लाल समुद्र का जो है वो 2 भाग हो गया था तथा जर्दन नदी को भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। तो फरात नदी का सूख जाना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। मीनिंग कि जो बाइबल में लिखा है वो बाइबल जो है उसको सपोर्ट करती है। जो बाइबल में लिखा है बाइबल उसको उसका विरोध नहीं करती है। इसलिए बाइबल ये एक यूनिक किताब है कि जो 2000 साल पहले या 3000 साल पहले बात हुई थी वही बात जो है वो होने वाली है। इसलिए बाइबल जो है वो अपने आप को डिफेंड करती है। हमें बाइबल को डिफेंड करने की लोड़ नहीं है। बाइबल जो है खुद अपने आप को डिफेंड करती है। सारी पृथ्वी के राजे यरूशलेम के विरुद्ध लड़ाई के लिए इकट्ठे होंगे। जो फरात नदी है 1800 मील लंबी है और 36 फुट जो है वो चौड़ी है और इसकी गहराई जो है वो 30 फुट है। पुराने रोमी साम्राज्य की पूर्व सीमा में ये नदी पाई जाती है। उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय उसके 16 आयत उसके 17 आयत में के अनुसार हम ये देखते हैं, कहता है कि ईश्वर रहित नगर का निर्माण इस नदी के तट पर हुआ था। आखिर में जो मिस्री विरोधी है वो भी इस नगर का जो बेबीलोन नगर है उसका निर्माण वही करेगा। बाइबल में बताया गया कि पूर्व के देश आएंगे। फरात नदी इसलिए सूख गई क्योंकि जो पूर्व देश के जो राजे हैं, जो फौजी हैं, उनका आना आसान हो जाए ताकि वो यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठे हो सके, ताकि वो यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठे होकर उसके ऊपर लड़ाई कर सके। लेट मी टेल यू, इंडिया, चाइना एंड जापान और अन्य देशों के जो अनेक प्रकार ये अभी जो समझौते हो रहे हैं अन्य देशों के साथ जो अभी हो रहे हैं, ये सब पूर्व देशों को और भी ज्यादा नजदीक लाने के लिए हो रहे हैं। इट्स हैपनिंग स्टेप बाय स्टेप। ये सब कुछ जो है वो प्री प्लानिंग के मुताबिक हो रहा है। ये एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स वर्ड। ये सब कुछ हो रहा है खुदा की मर्जी के मुताबिक। और ये जो 3 देश हैं ये सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं और ये तीनों देश जो हैं मसीही विरोधी का साथ देंगे। और इस समय जो है सबसे ज्यादा बड़ी आर्मी जो है वो चाइना के पास है। फिर वचन में लिखा है कि मैंने उस अजगर के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माएं मेढकों के रूप में निकलते हुए देखा। ये आत्माएं जो है ये चिन्ह दिखाने वाली आत्माएं हैं और जो सारे संसार के पास जाएंगी, इसलिए जाएंगी कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध इकट्ठा करें और उसके
बरखिलाफ जंग करें। ये मेढक जो है, जहां जो बताया गया है, ये मेढक पानी के मेढक नहीं है, ये पानी के डड्डू जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं ना, ये पानी के डड्डू नहीं है। ये तो दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के ऊपर इनका प्रभाव पड़ेगा। ये दुष्ट आत्मा है, इज गोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इज गोइंग टू टॉक और इज गोइंग टू कन्विंस एवरी किंग ऑफ द वर्ल्ड। किस बात के लिए? कि आओ हम सब मिलकर यरूशलेम के बरखिलाफ और खुदा के बरखिलाफ जंग करें। मेरे अजीजों, आई अंडरस्टैंड, यरूशलेम के विरुद्ध आप खड़े हो जाएंगे, यरूशलेम के बरखिलाफ आप लड़ाई करेंगे। हो सकता है कि अगर यरूशलेम के बरखिलाफ आप लड़ाई करें तो यरूशलेम अगर आप अपनी ताकत से आपसे लड़ाई करने की कोशिश करें तो वो हार जाएगा। लेकिन आप खुदा के साथ जंग नहीं कर सकते हैं और खुदा के साथ कभी भी जीत नहीं सकते हैं। बाइबल में इसका प्रूफ है कि कितने लोग उसके बरखिलाफ आए, कितने लोग उसके बरखिलाफ जंग करने के लिए निकले और यरूशलेम के बीच में जो इस्राएल था उसने कभी हार नहीं मानी। अगर हार मानी भी होगी तो वो अपने गुनाहों के कारण, उनके बीच में गुनाह जो आया था तो उस गुनाहों के कारण। लेकिन परमेश्वर जो है, इस्राएल का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, जेकब का परमेश्वर जो है, वो परमेश्वर जो है उसने कभी भी इस्राएल को अपने बैक नहीं दिखाई। पवित्र आत्मा कबूतर की नहीं यीशु पर उतरा, लेकिन दुष्ट आत्मा मेढक के नाई इन राजों के ऊपर उतरा और ये चिन्ह दिखाएंगी जिसके कारण लोग बहुत जल्दी भरमाए जाएंगे और लोग उन पर अपना मन लगा लेंगे। इनके द्वारा, इन दुष्ट आत्माओं के द्वारा ऐसी बातें हमें ओल्ड टेस्टामेंट में भी देखी गई है। ओके, ऐसी दुष्ट आत्मा निकली है पहले भी, ऐसी ही दुष्ट आत्मा आगे निकलेंगी और एक दुष्ट आत्मा इस कदर लोगों के साथ बातचीत करेंगी, लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि जो दुष्ट आत्मा हमारे साथ बात कर रही है। बड़ी पोलाइटली, बड़े सुंदर तरीके से आपके सामने वो पेश होगी। आज भी अगर आप कहीं जाते हो तो दुष्ट आत्मा आपके साथ जब बात करती है तो बड़े अच्छे तरीके से वो बात करती है, आपको पता भी नहीं चलता कि ये दुष्ट आत्मा है या क्या है। फिर लिखा है कि प्रभु जी कहते हैं कि देख मैं जल्दी आता हूं। कहते हैं धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने अपने वस्त्र की चौकसी करता है। मुझे याद आती है फिर वही बात 10 कुंवारियों वाली कि धन्य है वह जो जागता रहता है, जो सो गया खत्म, जो जागता रहता है वो परमेश्वर की हजूरी में है। कहता है कि इसलिए अपने अपने वस्त्र की चौकसी करो कि वो नंगे ना फिरे। हाँ, एक बात मैं आपको जरूर बताता हूं कि चाहे हम इस दुनिया में इस शरीर के बीच में जितने भी मर्जी अच्छे से अच्छे कपड़े पहन लें, जितने भी हम अपने आप को कवर कर लें, दुनिया के सामने हम अपने आप को कवर कर सकते हैं, दुनिया के सामने अपने आप को अपने गुनाहों को कवर कर सकते हैं, लेकिन खुदा की नजरों में हम सब नंगे हैं। हमारा जो नंगापन है वो दुनिया साथ नहीं देखती, लेकिन खुदा देखता है। लेकिन कहता है कि लोग उनका नंगापन ना देखेंगे। किनका? जो लोग अपने आप के अपने वस्त्रों की चौकसी करते हैं, मीनिंग द पीपल हु टेक केयर ऑफ देयर सिंफुल लाइफ।
जो लोग अपने पाप में जीवन की ध्यान देते हैं और उनको छोड़ देते हैं, उनको मान लेते हैं और खुदा की ओर बढ़ जाते हैं, खुदावंत उनको अपने क्या करेगा, वो आत्मिक कपड़े देगा। He will give us the spiritual cloth. जब वो spiritual cloth देगा तो nobody can see us. उसके आने का समय किसी को मालूम नहीं। इसलिए कहा गया है कि मैं चोर की मानद आता हूं। प्रभु की दया से हमें धार्मिकता के वस्त्र मिलेंगे, जैसे मैंने पहले कहा है। Spiritual cloth, we are going to get it. Who? The people who accept Jesus Christ now. जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, they are the one who are going to get a righteous cloth. और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से जी आते हैं। बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूँ, बहुत सारे लोग अपने पीठ कमरों के ऊपर विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग अपने भाभीयों के ऊपर विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन दे आर द नॉट वन। अभी रिसेंटली मेरी किसी से बात हो रही थी, उसने मुझे कहा कि फलाने बाबे ने कहा है कि शादी के बाद वो ये हो जाएगा, शादी के बाद ऐसा हो जाएगा। मैंने उसको ये पूछा कि उस बाबा जो जिसकी बात आप कर रहे हैं, जो ग्रंथी जो है, उसके कितने बच्चे हैं? तो उसने बोला कि 2। मैंने इसको पूछा कि क्या उसने शादी से पहले आपको बताया था कि उसके 2 बच्चे होंगे? कहता है नहीं। मैंने बोला कि जो अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं बता सकता है, जो अपने आप को कवर नहीं कर सकता है, जो अपने गुनाहों को कवर नहीं कर सकता है, दूसरों के बारे में क्या बताएगा वो? My dear friends, Jesus Christ is the only one who gives you the righteous cloth. वही एक ऐसा खुदा है जो आपको धार्मिक कपड़े देगा। वही एक ऐसा खुदा है जो आपके फ्यूचर के बारे में जानता है। वही खुदा है जो आपके प्रेजेंट के बारे में जानता है। वही एक खुदा है जो आपके पास्ट के बारे में भी जानता है। हाँ, लोग आपके पास्ट के बारे में जान सकते होंगे, हाँ लोग आपके प्रेजेंट बारे में जानते होंगे क्योंकि आपके दुनिया के सामने है, लेकिन nobody knows about the future. आगे के बारे में, कल के बारे में कोई नहीं जानता, सिर्फ यीशु मसीह ही कल के बारे में जानता है। 17 आयत से लेकर 21 आयत में हम 7वें कटोरे के बारे में देखते हैं। कहता है 7वां कटोरा हवा पर उड़ेल दिया गया, मंदिर के सिंहासन से ये बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। फिर बिजलियां और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा भूकंप हुआ जिससे मानव की उत्पत्ति से लेकर अब तक ना कभी हुआ और ना कभी होगा। सिर्फ जब आखिरी दिन होगा तब ये भूकंप होगा। मजे की बात ये है कि जब ये भूकंप हुआ और बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए। बहुत सारे लोग कहते हैं यरूशलेम के 3 टुकड़े हो जाएंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि किसी और के हो जाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेबीलोन के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि बेबीलोन ही जो है, जो फ्रात नदी के किनारे पर फिर इसका निर्माण होगा और वही जो है जंग होगा और वही ही परमेश्वर का क्रोध बढ़ेगा और वो जो है उसके 3 टुकड़े हो जाएंगे। फिर लिखा है और जाति जाति के नगर गिर पड़े और बड़ा बाबल का जो है उसको याद किया जाएगा। परमेश्वर के जहां जो हुआ है, कहता है कि वहां अपने क्रोध की जलजलाहट की मुद्रा उसे पिलाएगा। 7वां कटोरा 17वें हफ्ते के बारे में बताता है। 17वें जो हफ्ता दानियेल के किताब के बीच में हमें जो मिलता है, मीन के भारी क्लेश के बारे में हमें जो मिलता है, उसका आखिरी भाग को हम दर्शाता है। इसकी तुलना
7वीं तुरी और 7वीं मोहर से की गई है। जब 7वां कटोरा उड़ेला गया तो मंदिर के सिंहासन से ये बड़ा शब्द हुआ कि हो चुका। ये शब्द बाइबल के बीच में हमें पहले भी मिला है। 3 बार ये शब्द प्रयोग किया गया है। एक तो यहां जो हुआ है, दूसरी बार जब इसका प्रयोग हुआ या प्रभु यीशु मसीह ने कल्वी क्रॉस के ऊपर अपनी जान को दी। फिर रेवलेशन की किताब उसका 21 अध्याय उसकी 6 आयत में जब हम देखते हैं तब इसके बारे में हम आगे जाकर फिर देखेंगे। वचन में लिखा है कि इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप जो है धरती पर उस समय होगा। आज तक का सबसे बड़ा भूकंप जो है चीन के बीच में हुआ था। वहां जो है 8,30 लाख जो लोग हम मारे गए थे। लेकिन इसकी तुलना हम आखिरी समय से भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आखिरी समय बहुत ही भयंकर भूकंप होगा। फिर इसमें यह लिखा गया है कि संसार के बड़े बड़े जो नगर हैं वो नष्ट हो गए। आज के जमाने में सबसे जो बड़ा नगर है, द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड टुडे इज टोक्यो। फिर न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क, लंदन, बॉम्बे, बहुत बड़े बड़े जो सिटीज हैं। यदि इस प्रकार के नगरों का विनाश कितने लोगों की हानि का कारण होगा। एंड दैट्स गोइंग टू हैपन। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ओनली इन द जेरूसलम, इट्स गोइंग टू हैपन एवरी बिग सिटी। In every big city is going to happen. Every big city is going to collapse. Every big city is going to destroy. खुदा के वचन में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। ध्यान दे कि कितने लोगों का नुकसान होगा, कितने लोगों का जो घर से बिगड़ होंगे, कितने लोग जो हैं अपने रोजगार को खो बैठेंगे। ये अभी जो महामारी चल रही है, इसके कारण कितने लोग अपने घरों में बैठे हैं, कितने लोग अपने रोजगार उनके ठप हो चुके हैं, कितने लोग जो हैं वो फूड स्टैम्प पर आ गए हैं, कितने लोग जो हैं वो गवर्नमेंट की एड के ऊपर अब पल रहे हैं। जस्ट थिंक अबाउट दैट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ये हमारे लिए जो ये विपत्ति हमारे पड़ाई है, ये ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी विपत्ति है। लेकिन याद रखें कि इसके आने वाला जो दिन जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं रेवलेशन की किताब में, तब क्या होगा। कहते हैं कि इसके कारण हर एक टापू अपनी जगह से टल जाएंगे, पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगी, पहाड़ अपनी जगहों से टल जाएंगे, आकाश से आदमी के ऊपर मन मन के ओले गिरेंगे। कितने के? मन मन के। माय डियर फ्रेंड्स, जिस कमरे में मैं बैठा हूं ना अभी, एक कमरा जो है उस मन के ओले से भर जाएगा। इतना बड़ा ओला होगा, एक ओला, और पूरी दुनिया में मन मन के गोले जो है वो गिरेंगे। मेरा ख्याल एक ओले से मैं कम से कम 10 से 15 लोगों की तबाही होगी। तो जहां एक ओला नहीं गिरेगा, बहुत सारे गिरेंगे। फिर कहता है कि वे गर्जन, बिजलियां, भूकंप, पहाड़ों का टलना, द्वीपों का सड़कना, नगरों का गिरना, ये सारी विपत्तियों के कारण लोग क्या करेंगे? परमेश्वर की निंदा करेंगे। और मेरे भाइयों, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप परमेश्वर को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप परमेश्वर को निंदा क्यों कर रहे हैं? आपकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है,
आपकी आंखों के सामने लोग निजात पा रहे हैं, आपकी आंखों के सामने लोग अपनी बीमारियों से छुटकारा पा रहे हैं, आपकी आंखों के सामने लोग बच्चों की दाद को पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। लेकिन फिर भी आप क्यों विश्वास नहीं करते हैं? फिर भी आप क्यों उस नरक की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं? सरकार रास्ता जो है वो बहुत मुश्किल है, जो चौड़ा रास्ता है उसकी ओर सभी बढ़ते चले जा रहे हैं। जो छोटा रास्ता है वो स्वर्ग की ओर ले जाएगा। खुला रास्ता है, खुले रास्ते में आपको सब आज़ादी है। खुले रास्ते में आप क्लबों में जा सकते हैं, खुले रास्ते में आप शराब पी सकते हैं, आप दारू पी सकते हैं, आप सिगरेट पी सकते हैं, आप सब प्रकार के गंदे काम कर सकते हैं, आप सब प्रकार के जो घिनौने काम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप एक चौड़े रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन सड़क के रास्ते पर बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि वो बहुत कठिन रास्ता है। मेरे अजीजों, अगर आप एक बार उस रास्ते से निकल गए तो सारी उम्र जो है आप आसानी से रह पाएंगे। इस दुनिया के बाद एक और जीवन है, मैं उस जीवन के बारे में बात कर रहा हूँ। इस जीवन में तो हम सब ने जीना है, चाहे कैसे भी जिए, लेकिन इस जीवन के बाद दो काम हैं। या तो आप यीशु मसीह के साथ जीवन व्यतीत करेंगे, या यीशु मसीह के बगैर नरक में जीवन व्यतीत करेंगे। ये फैसला आपके हाथ में है। और यीशु मसीह के बगैर जीवन जीना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। आपकी जो दिमाग है वो बहुत छोटा है उसको कंप्रीहेंड करने के लिए, बहुत बड़ा होने वाला है। खुदावंद का धन्यवाद करता हूँ कि खुदा ने मुझे बोल्डनेस दी है, मैं आपके सामने ये बातें रख सकूं। नेक्स्ट वीक हम 17वें अध्याय में बढ़ेंगे और आगे और जो हम देखेंगे कि खुदावंद हमें क्या क्या कहता है। खुदावंद अपने बंदों को संभालने की जानता है और चाहता है कि उसके बंदे उसके पास आए। तब तक खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए हम अपने सिर को झुकाए दुआ में जाए। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के इस अवसर के लिए जो तूने हमें दिया कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। तू भला परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। सारा इज्जत और जलाल प्रभु जी तेरे नाम को मिले। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि पिता परमेश्वर तूने मुझे ये अवसर दिया कि मैं पूरी बोल्डनेस के साथ, पूरी दिलेरी के साथ तेरे वचन को दूसरों तक पहुँचा सकूँ। पिता परमेश्वर, अगर मेरे से कुछ ज़्यादा बोला गया तो मुझे माफ़ करिए। अगर मैं कुछ भूल गया हूँ तो भी मुझे माफ़ करे और मेरे मन में उसको डाले, ताकि मैं नेक्स्ट वीक उसको ले आ सकूँ, जिससे पिता परमेश्वर तेरे लोग आशीष पाएँ। विनती करता हूँ प्रभु जी, अपने लोगों को शिफा दीजिए, अपने लोगों को पिता परमेश्वर उस नरक की आग से बचा लीजिए। अपने लोगों को जो तुम समय दे रहा है उस समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी तो भला परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे सब के साथ, कुल ईमानदार के साथ और सब इस प्रोग्राम को सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन एंड आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे और अगले हफ्ते हम आपको फिर मिलेंगे। तब तक खुदा आपको आशीष दे, आमीन।